Hello guys, myself Riya Ranjan and I have just given my board examination. 11th March को ख़त्म हो गए थे. So I am fond of teaching SST. Teaching की ही fond हूँ but I opted for SST. So मैं मंथ बाय मंथ करके SST के चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करती रहूँगी यूट्यूब पे. एंड द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू टू वॉच माई वीडियोज़ एंड देन अगर आपको लग रहा है कि समथिंग इज़ लैकिंग, कुछ कमी है, देयर इज़ लैक, सो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ ड्रॉप कर दीजिएगा. यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड फॉर दैट. देखिए, जब मैंने 10th क्लास में एंटर किया था ना, तो द थिंग विच आई रियलाइज्ड कि बहुत डर लगता था कि पता नहीं कितनी परसेंटेज आएंगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा. एंड आई कैन रिलेट योर सिचुएशन कि अभी तो आई थिंक मार्च में आपके एग्जामिनेशन चल रहे होंगे. अप्रैल से मोस्ट ऑफ द स्कूल के सेशन शुरू हो जाते हैं 10th क्लास के. तो आपको भी कहीं ना कहीं एक वो कहते हैं ना डर की भावना, अब क्या होगा मेरा कितने परसेंटेज आएंगी, कितनी आएंगी, कितनी कितनी बनेंगी, कितनी नहीं आएंगी. सो आई कैन रिलेट विद यू ईजिली. अभी टाइमिंग कितना हुआ मुझे 10th क्लास ख़त्म किए, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ. बिकॉज एक टीचर का काम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता कि वो पढ़ा रहा है. एक टीचर असल मायने में टीचर तब कहलाता है. द वेरी फर्स्ट थिंग जो उसमें होनी चाहिए कि उसने विच एवर सब्जेक्ट ही और शी हैज़ सिलेक्टेड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए जब वो पढ़ा रहा हो. उसके अंदर वो कला होनी चाहिए पढ़ाने की, टीचिंग की. अब जब टीचिंग की कला ही नहीं है तो काहे का टीचर. सेकेंड, सिर्फ टीचिंग टीचिंग करते रहना इज़ नॉट समथिंग एम्पल. ये इनफ नहीं है. एक टीचर का काम ये भी होता है कि वो बच्चों को लाइफ के टर्म्स बताए, लाइफ की मोरल वैल्यूज सिखाए, व्हाट इज़ लाइफ ये बताए, गलत सही के बीच में डिसीजंस करना सिखाए. सो बेसिकली जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डर लग रहा है और एक बारी में डर जाता भी नहीं है. तो ये मत सोचिएगा कि हाँ आप ही को लग रहा है, यू आर नॉट द स्पेशल वन. अभी ना टॉपर्स को भी डर लग रहा होगा कि कितनी परसेंटेज आएंगी, ठीक है, 10th क्लास कैसी होगी, सबको डर लगता है. डर तो एक हमारा हार्मोन होता है, हार्मोन सीक्रेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड. अभी आप पढ़ेंगे ना साइंस में, तो हमारी दोनों किडनीज के ऊपर 2 ग्लैंड रहती हैं, दैट इज़ नोन एज एड्रिनल ग्लैंड. अब वो जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, वो एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं. अब उस हार्मोन से क्या होता है कि हमें डर लगता है, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, बर्थ रेट इंक्रीज़ हो जाता है. सो डर कोई वो नहीं है कि आप ही को लग रहा है, इट्स नेचुरल, कॉमन. बट हाँ, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इससे ओवरकम करने के लिए, आपको ना अपने आप को डेली ही समझाना पड़ेगा कि डरना नहीं है, डरने से काम नहीं चलता है. जी हाँ, क्योंकि मैंने अपने डर को ख़त्म तो कभी होगा नहीं डर वैसे, क्योंकि कहा ना कि वो सिचुएशंस पर डिपेंड करता है. लेकिन मैं हमेशा यही करती थी कि रिया कुछ भी हो जाए डरना नहीं है. मेरा नाम रिया ही तो है. कुछ भी हो जाए डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा. मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ ना, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग कि आई वॉज गिविंग माई बेस्ट. एंड यू आर, इफ़ यू आर गिविंग योर बेस्ट, देन यू शुड हैव टू कंट्रोल ऑन योर फियर. आपको अपने डर पर काबू रखना पड़ेगा अगर आप अपने अपना बेस्ट दे रहे हैं तो. सो डर लग रहा है तो रोज़ अपने आप को समझाइए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए कि नहीं डरना है, किसी भी हालत में नहीं डरना है. और डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट. सब भूल जाइए, अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है. तो इसी के साथ आगे बढ़े. हाँ जी, अपना इंट्रोडक्शन मैंने दे ही दिया, अपने बारे में मैंने आपको थोड़ा बता ही दिया, थोड़ी इंट्रैक्शन हो ही गया कि हु आई एम एंड आप कौन है. आप तो 10th क्लास के बच्चे ही होंगे तभी ये वीडियो देख रहे होंगे. सो मैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ नेम्ड एज डेवलपमेंट, वो स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है. एंड फिर से बोल रही हूँ, बोला या नहीं बोला पता नहीं, फिर से बोल देती हूँ कि कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई कमी दिखती है मेरी टीचिंग में, तो आप वहाँ पर प्लीज़ ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि कमियों पर वर्क कर कर के ही इंसान आगे बढ़ता है. तो लेट्स स्टार्ट. डेवलपमेंट हमारा चैप्टर का नेम है. डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट, विकास हिंदी में बोले तो, अगर इस चैप्टर से हम रिलेट करके पढ़ेंगे, इस चैप्टर से रिलेट करके पढ़ेंगे, तो डेवलपमेंट इज़ बेसिकली किस जो इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लाइफ स्टाइल है, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, वो बेटर हो रहा है,
तो उसे कुछ नहीं कहेंगे बट डेवलपमेंट कहेंगे. दैट इज़ नथिंग बट डेवलपमेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक इंसान है, वो गांव से शहर आया, उसने जैसे तैसे जॉब ढूंढी. जॉब ढूंढने के बाद वो जॉब में लग गया, उसकी फैमिली वगैरह सब बस गई. अब वो धीरे धीरे क्या ना डेवलप कर रहा है. पहले छोटे से घर में रहता था, किराए के घर में. 5 या 6 साल बाद उसने अपना घर खरीद लिया. फिर 5 या 6 साल बाद उसने एक और घर खरीद लिया, ज़मीन खरीद ली. तो धीरे धीरे ग्रेजुअली व्हाट ही इज़ डूइंग नथिंग बट डेवलपमेंट. इसी को तो डेवलपमेंट कहते हैं. वो एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें बेटरमेंट हो रही है, वो पहले से बेटर हो रहा है, तो उसी को तो डेवलपमेंट कहते हैं. सो दिस इज़ व्हाट डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट की बेसिकली डेफिनेशन क्या होगी? द बेटरमेंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड डेवलपमेंट. ऐसा पूछा तो नहीं जाता बट स्टिल चैप्टर का नेम है तो आपको उसके बारे में तो पता होना चाहिए. अब देखिए, अभी तो मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ बट इन सम डेज मैं आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर दूँगी, बिकॉज कैमरा स्टैंड मैंने ऑर्डर करवाया है, वो आ जाएगा कुछ दिनों में. एंड देन ऐसे ना पढ़ा के मेरे हाथ में एक मार्कर होगा, पीछे वाइट बोर्ड होगा, एंड देन मैं आपको पढ़ा रही होंगी. ओके, अभी नीचे बुक है, थोड़ा टॉपिक देख लेती हूँ ना, एक आइडिया मिल जाता है. हाँ जी, तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. आप भी अपनी बुक साथ में रखिएगा क्योंकि ऐसे पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा. बुक अपने सामने रखिएगा. कुछ दिनों बाद तो मैं वैसे ही पढ़ाऊँगी वाइट बोर्ड के ज़रिए, क्योंकि वैसे ही मज़ा आता है. ऐसे क्या, ऐसे पढ़ाने में मज़ा भी आता है. हाँ जी. वर्ड डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, दैट इज़ आर टॉपिक नेम. तो डेवलपमेंट मैंने क्या कहा, हमारी लाइफ की सिचुएशन जब बेटर हो जाए. अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका लक्ष्य क्या है, क्या चीज़ ऐसी होगी जो आपके लिए डेवलपमेंट होगी, तो अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे लिए डेवलपमेंट होगी मेरी सक्सेस. जिस दिन मैं सक्सेस पा लूँ, क्योंकि सक्सेस पाऊँगी तो ऑब्वियसली मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी ना, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी. आई वॉन्ट बी डिपेंडेंट ऑन एनी बडी. तो अगर आप मुझसे पूछे कि तुम्हारे लिए तुम्हारा डेवलपमेंटल गोल कौन सा है, तुम्हारे लिए डेवलपमेंट क्या है, तो आई विल से कि माई डेवलपमेंट विल बी माई सक्सेस. अब आपकी डेवलपमेंट हो सकता है कुछ और हो. अब एक हम फैमिली लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंटल गोल. ठीक है, कि हमारा डेवलपमेंटल गोल क्या है, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा बनाने के लिए. अब डेवलपमेंट, मैंने कहा ना कि मेरा अलग गोल है, आपका अलग गोल होगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट लोग के जो डेवलपमेंटल गोल्स होंगे ना, दैट विल बी ऑल्सो डिफरेंट. वो भी अलग होगा, वो भी सेम होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं. कॉमन हो भी सकता है लेकिन डिफरेंट पीपल के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इस बात को समझने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो आपके लिए भी डेवलपमेंट हो सकता है कि जो चीज़ मेरे लिए डेवलपमेंट है ना वो आपके लिए डिस्ट्रक्शन हो. अब हो सकता है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ नहीं आए कि जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो किसी के लिए डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है. सो एक सिचुएशन लेते हैं ना, उसके ज़रिए उस एग्जाम्पल से रिलेट करके मैं आपको समझाती हूँ. एक फैमिली है, ऑर्थोडॉक्स फैमिली है. ऑर्थोडॉक्स फैमिली रूढ़िवादी, जिनकी सोच थोड़ी संकरी रहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए. हालांकि आज तो उनकी परसेंटेज बहुत कम हो चुकी है ऑर्थोडॉक्स फैमिली की, बट स्टिल दे आर, वो भी हैं. तो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, उसमें एक लड़की है, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ सिंगर. वो गायक बनना चाहती है कि मुझे सिंगिंग, उसके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है. सो शी वॉन्ट्स टू बी अ सिंगर. लेकिन वहीं पर उसका भाई है, उसके पिताजी हैं, तो वो कहते हैं नहीं, हमारे परिवार में लड़कियां गाना वाना नहीं गाती, नृत्य वगैरह नहीं करती हैं, तो इसलिए तुम सिंगर नहीं बनोगे. तो वहाँ पर जो लड़की है उसके लिए तो उसका डेवलपमेंटल गोल क्या था, उसके लिए इसके गोल क्या थे, टू बिकम अ सिंगर. लेकिन अगर वो सिंगर बन जाती है तो उसके फादर को और उसके भाई को ऐसा लगता है कि दैट विल बी डिस्ट्रक्शन फॉर हर फैमिली, फॉर हिज फैमिली, कि उसकी पूरी फैमिली के लिए क्या है, वो डिस्ट्रक्शन है. तो यहाँ पर आपने देखा कि जो एक के लिए डेवलपमेंटल गोल था वो दूसरे के लिए डेवलपमेंटल गोल नहीं था, दूसरों के लिए डिस्ट्रक्शन था. दूसरा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में ही गिवन है. दूसरा एग्जाम्पल ये है कि लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको क्या बनाना है, डैम बनाना है. ठीक है, मान लीजिए कोई एरिया है, हाँ जी ये कोई एरिया है, ठीक है, यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या बनाना है, डैम बनाना है. अब इस एरिया में डैम बनाना है, रुकिए अच्छे से बताती हूँ. ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं. अब वो तो इनका घर है, यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं, इमेजिन कर लीजिए. ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं. अब इंडस्ट्रियलिस्ट को लगता है कि यहाँ पर डैम होना चाहिए.
सही होगा अगर यहाँ पर डैम होगा तो वो यहाँ पर क्या कहते हैं ट्राइबल्स को, भाई आप डिस्प्लेस हो जाइए यहाँ पर क्योंकि हमें डैम बनाना है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट क्या था, टू कंस्ट्रक्ट डैम, ठीक है, उनके लिए डेवलपमेंट ये था। लेकिन जब यहाँ पर डैम बनेगा तो आप एक बात बताइए, ट्राइबल्स को तो जाना पड़ेगा ना यहाँ से, तो यानी ट्राइबल्स विल बी गेट डिस्प्लेस फ्रॉम देयर प्लेस। जो उनकी जगह थी, जो भी उनका घर था, वो सब उनसे छिन जाएगा। तो उनके लिए तो एक तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ ना। तो मैंने दो सिचुएशंस आपको बता दी, एक तो वो गर्ल की फैमिली वाला एंड दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट वाला, जिसमें एक के लिए कुछ डेवलपमेंटल गोल था तो वही दूसरे के लिए वो डेवलपमेंटल गोल नहीं था, वो उसके लिए डिस्ट्रक्शन था। सो यू कैन से दिस कि वट विल बी डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन विल मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर दी अनदर। ज़रूरी नहीं है कि वो उसके लिए भी डेवलपमेंट ही हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा कि लोगों के जो गोल्स रहते हैं, डेवलपमेंटल गोल्स, वो डिफरेंट रहते हैं एंड ज़रूरी नहीं है कि एक के लिए जो डेवलपमेंट हो वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट ही हो, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इनकम एंड अदर गोल्स। आई होप कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो तो आपके कमेंट से पता चल ही जाएगा। इनकम एंड अदर गोल्स, अब देखिए, इनकम इज़ समथिंग कि सब चाहते हैं, इनकम तो सभी चाहते हैं ना। अभी आप बड़े हो जाएंगे 10 साल बाद, तो 10 साल बाद तो इनकम विल बिकम अ मस्ट इन योर लाइफ, कि होना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने पैरों पर खड़ा होना है। कब तक आप पेरेंट्स से गुजारा करेंगे, पेरेंट्स की अर्निंग से गुजारा करेंगे? क्यों पढ़ रहे हैं आप, पेरेंट्स आप पर क्यों खर्चा कर रहे हैं, क्यों आपको स्कूल भेज रहे हैं? इसीलिए तो आपको स्कूल भेज रहे हैं, इसीलिए तो आपकी स्किल्स पर भी से वर्क कर रहे हैं कि फर्दर जो फ्यूचर आने वाला है, फ्यूचर में आप क्या करें, आप अपने एम पर फोकस करके सक्सेस पाए, इनकम कमाए। एंड इनकम इज़ द सोर्स ऑफ मेकिंग योर लाइफ स्टेबल। लाइफ को स्टेबल बनाना है तो इनकम तो चाहिए ना। हाँ जी, तो अगर मैं एक कॉमन गोल्स की बात करूँ कि जो मेरे भी गोल्स हैं, जो आपके भी गोल्स हैं, तो उसमें इनकम है जो मुझे भी चाहिए, और आपसे पूछूँ तो आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए तो आपको भी चाहिए, ठीक है। तो इनकम इज़ वन ऑफ द कॉमन गोल्स, ठीक है। अब बताते हैं, इनकम है, इनकम बहुत बड़ा कॉमन गोल है, लेकिन सिर्फ इनकम गोल है ऐसा तो नहीं कहा मैंने। लाइक ठीक है, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आप मेरे पास आते हैं जॉब लेने के लिए, मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। आप आते हैं कि भाई हमें जॉब चाहिए, मतलब एक फॉर्मल वे में कि यस यू आर इन द नीड ऑफ जॉब, एंड आई विल टेल यू कि आपकी जो भी आपने डिग्री विग्री ले रखी होगी तब तक, आई विल टेल यू कि ठीक है मैं आपको जॉब दूंगी एंड 2 लाख सैलरी पर मंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप खुश हो गए होंगे, अरे 2 लाख, 2 लाख समझ रहे हो, 2 लाख कम कम थोड़ी ना है 2 लाख, तो हम तो ये जॉब करेंगे। लेकिन 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 पहले पूरी बात सुन लीजिए। 2 लाख रुपए तो आपको मैं पर मंथ दूंगी, लेकिन यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर कभी भी डाकू डकैत आ जाते हैं, ठीक है। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। हम कोई आपको पहले से नहीं पहले से हम बता रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके साथ कुछ होता है तो वो आप जाने, आप विल बी लाइक भाई हमें अपनी जान प्यारी है, भाड़ में गए आपके 2 लाख। तो उस वक्त आपके लिए पैसा सबसे मेन नहीं रहेगा, उस वक्त आपके लिए आपकी सिक्योरिटी मेन रहेगी। सेकेंडली, मैं आपको बोलूँ कोई फ्रीडम नहीं है, जो मैं कहूँगी ना वही आपको करना पड़ेगा। लाइक आप को मैंने बहुत अच्छी खासी जॉब दी, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ पानी लेके आओ मेरे लिए, चाय लेके आओ, तो क्या आप करेंगे? तो उसमें एक आती ना रिस्पेक्ट की बात, तो रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, फ्रीडम, नो डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सब भी कुछ हमारे कॉमन गोल्स होते हैं। तो मटेरियलिस्टिक आप जानते हैं, जो पैसों से थोड़ी रिलेटेड हो। एक्चुअली क्या है ना, मेरा भाई आ जाता है बीच बीच में, तो मुझे ना वीडियो स्टॉप करनी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मटेरियलिस्टिक पर ही थी ना मैं। हाँ, मटेरियलिस्टिक, तो जो पैसों से चीज़ें खरीदी जाए, मटेरियल से तो आप मटेरियल मतलब क्या होता है, चीज़, तो जो चीज़ पैसों से खरीदी जाए दैट इज़ नोन एज मटेरियलिस्टिक। अब जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई, इस कंडीशन में व्हाट यू विल डू, यू विल डेफिनेटली रिजेक्ट दैट जॉब।
because you are not getting any freedom, any respect in that kind of job, any security in that kind of job. तो ऑब्वियसली कि यहाँ पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा मैटर नहीं करेगा, यहाँ पर आपके लिए सिर्फ मटेरियल मैटर नहीं करेंगे, नॉन मटेरियलिस्टिक। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ जैसे फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, ये भी तो चाहिए ना। तो ये भी तो हमारे कॉमन गोल्स हुए। अगर मैं आपको कहूँ, अब मैं आपसे पूछूँ जॉब में क्या क्या चाहिए, तो जो मेरा मैं कहूँगी तो इनकम वेरी फर्स्ट थिंग, सेकंड सिक्योरिटी, फ्रीडम, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो मेरे और आपके गोल्स क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। सो दैट इज़ वाई दीज आर सॉर्ट ऑफ कॉमन गोल्स। तो हमारे टॉपिक का नेम यही तो है, इनकम एंड अदर गोल्स। एक क्वेश्चन भी आता है कि कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो आप ये बता दीजिएगा। और ज़्यादा बड़ा अगर आ गया, 3 मार्क्स का आ गया, तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, एक कंडीशन हम सपोज करते हैं जिसमें हम जॉब के लिए सीख कर रहे हैं, जॉब में हमें ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, तभी तो हम एक्सेप्ट कर सकेंगे। आप एक कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। इनकम एंड अदर गोल्स में ज़्यादा कुछ नहीं था, यही था कि मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक दोनों ही गोल्स हमें चाहिए फॉर डेवलपमेंट, या फिर बोल सकते हैं कि दोनों ही गोल्स, दोनों ही थिंग्स क्या होती हैं, डेवलपमेंटल गोल्स होती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। हाँ, मैंने ये बता दिया हम सबके गोल्स डिफरेंट होते हैं। एक बार समराइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया आपको डेवलपमेंट क्या होता है, फिर मैंने ये बताया कि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। फिर सेकंड नहीं, फिर मैंने आपको ये बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे डेवलपमेंट हो वो आपके लिए भी डेवलपमेंट होगा, हो सकता है वो आपके लिए डिस्ट्रक्शन हो। मैंने एक गर्ल की पूरी सिचुएशन बताई थी, फिर उसके बाद मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो डैम बनाने का सोचा था, डिसीजन लिया था, वो भी बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, देन मैंने आपको बताया इनकम एंड अदर गोल्स की कॉमन गोल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेशनल डेवलपमेंट। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। नेशनल डेवलपमेंट इज समथिंग कि आप इसके नेम से ही समझ सकते हैं, नेशनल डेवलपमेंट यानी नेशन का डेवलपमेंट, ठीक है। तो द बेटरमेंट ऑफ नेशन इन द कंडीशन ऑफ नेशन इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। वैसे पूछा तो ये नहीं जाता है कि व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो फिर भी समझ लेते हैं। नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी अगर मैं कहूँ कि आपको अपने राष्ट्र को और अच्छा बनाने के लिए क्या करना है, तो मेरे सुझाव अलग होंगे, मेरे गोल्स अलग होंगे, आपके गोल्स अलग होंगे। तो यहाँ पर भी जो हमारे गोल्स हैं दैट आर डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है मेन कि डिफरेंट पीपल के पास डिफरेंट नेशनल डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं, एंड वो हो सकता है कन्फ्लिक्टिंग हो। कन्फ्लिक्टिंग यानी सेम ना हो और एक दूसरे से एकदम अलग ही हो, कन्फ्लिक्ट करने वाले हो, ठीक है। मेरा एकदम कहते हैं ना पूर्व, तो आपका पश्चिम, समझ आए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट दिस वन इज़ माई फेवरेट टॉपिक इन द होल चैप्टर। ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना डेवलपमेंट, उसका फेवरेट टॉपिक, फेवरेट जो पार्ट है मेरा, दैट इज़ एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम जानने से पहले ना आपको टोटल इनकम जानना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, तसल्ली से, कान खोल के। तो टोटल इनकम क्या होता है, किसी भी कंट्री में जितने भी रेसिडेंट्स अर्न कर रहे हैं, जितने भी रेसिडेंट्स कमा रहे हैं, तो जितने भी रेसिडेंट्स कमा रहे हैं ना, उन सबका इनकम जब हम ऐड कर लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड टोटल इनकम। सो टोटल इनकम इज द सम ऑफ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स लिविंग इन द कंट्री। तो इससे हम क्या कहते हैं, टोटल इनकम कहते हैं। टोटल इनकम समझ आ गया। अब आते हैं हम एवरेज इनकम पे। एवरेज इनकम को ध्यान दीजिएगा कि एवरेज इनकम भी बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, दो नेम होते हैं इसके। एवरेज इनकम बोलिए या फिर पर कैपिटा इनकम बोलिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये टोटल इनकम मैंने आपको समझा दिया, लेट यही टोटल इनकम है। तो टोटल इनकम को मैंने डिवाइड कर दिया टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है। टोटल इनकम को मैंने डिवाइड कर दिया टोटल पॉपुलेशन से। टोटल इनकम मैंने आपको समझा दिया, व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड द टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, देन यू विल गेट पर कैपिटा इनकम और यू कैन से एवरेज इनकम, ठीक है। दैट वाज टोटल इनकम मैंने बता दिया, फिर मैंने आपको पर कैपिटा इनकम भी बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन बताती हूँ, लाइक मान लीजिए कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, अभी फ़िलहाल तो बहुत दूर है बट स्टिल इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। तो इंडिपेंडेंस डे में मेनली क्या होता है, प्रेयर वगैरह में सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, स्पीच देना हो गया। तो
टीचर जो बच्चे सिलेक्ट करते हैं या बच्चे ने अपना अपना नेम लिखवाते हैं तो किस बेसिस पे लिखवाते हैं, तो जिन बच्चों के पास अच्छी आवाज़ होगी तो दे विल गो एंड टेल टू देयर टीचर्स कि हाँ भाई मेरा नेम लिखिए, मुझे गाना गाना है, हाँ भाई मेरा नेम लिखिए, मुझे डांस करना है। या फिर अगर टीचर को चुनना हो कि कौन सा बच्चा क्या करेगा, तो टीचर देखेगा, अगर सिंगिंग के लिए चुनना हो तो टीचर विल सी कि कौन सा बच्चा अच्छा गाता है, गाने के बेसिस पे वो चुनेगा कि किस बच्चे को सिंगिंग परफॉर्म करनी है। फिर अगर किसी को ये देखना हो कि टीचर को ये देखना है कि स्पीच दिलवानी है बच्चे को, तो टीचर ये देखे भाई कॉन्फिडेंस लेवल किसका अच्छा है, किसका एक्सप्रेशंस अच्छे से आ जाते हैं, तो टीचर उसके बेसिस पे जो भी डिबेट करने वाला है फिर स्पीच देने वाला है उसको चुनेगा। तो हम क्या करें, बेस कोई बेस ले रहे हैं, उसके बेसिस पे हम बच्चों को चुन रहे हैं, कोई बेसिस हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हम बच्चों को चुन रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जिसको हम बेस बना रहे हैं फिर हम बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ क्लास में टॉपर कौन कौन है, वीक कौन है, एवरेज कौन है, वीक कौन है, तो हम उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त हम किस चीज़ को बेस बनाएंगे, स्टडी को, मार्क्स को। जिसके सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं दैट विल बी दी टॉपर, जिसके ठीक ठाक आते हैं दैट विल कम इन दी जो एवरेज बच्चे हैं उस वाले प्रोपोर्शन में आ जाएगा। जिसके बहुत कम आते हैं वो वीक आ गया, वो वीक स्टूडेंट हो गया। तो यहाँ पर मैंने स्टडी को बेसिस बना लिया, मैंने मार्क्स को बेसिस बना लिया। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ तो हमने बच्चों को कंपेयर किया किसके बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे बच्चे का कंपैरिजन किया। ठीक है, वैसे ही अगर कंपैरिजन करना हो डांस का, तो हम किसको बेसिस लेंगे, हम डांस का बेसिस लेंगे। ठीक है, तो अब हमें अगर कंट्री लाइक ये कंट्री है दूसरी कंट्री, दोनों कंट्री को हमें कंपेयर करना है, तो क्या करें, हम क्या बेसिस लेके दोनों को हम कंपेयर करें, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये जो मैंने अभी आपको एवरेज इनकम समझाया ना, हम उसी को बेसिस लेंगे। जी हाँ, हम तो नहीं लेंगे, ये लिया था किसने, वर्ल्ड बैंक ने लिया था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने एवरेज इनकम के बेसिस पर ही कंट्रीज़ को क्या किया था, कंपेयर किया था। आप टॉपिक का नेम भी पढ़िए, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। ठीक है, तो इनकम वर्ल्ड बैंक को लगा कि इनकम जो पर कैपिटा इनकम है उसके बेसिस पे ही जो कंट्रीज़ है उसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार इनकम के बेसिस पे ही करें, आगे पढ़ेंगे तो आगे जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, उसमें इनकम भी लिया गया है, हेल्थ भी लिया गया है, एंड एक और चीज़ ली गई है, एजुकेशन लेवल कैसा है। तो वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ और सिर्फ इनकम के लेवल पर कंट्रीज़ को कंपेयर किया था। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि जो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली थी